आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो भी वेबसाइट्स आप सबको मिली हुई है उनकी रैंकिंग हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी बताओ। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ सर, अगर हम जैसे कोरा पे क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, तो हम ज़रूरी है 2 से ज़्यादा कीवर्ड लगा सकते हैं? 3 या 4 कीवर्ड उसमें? जो हम कीवर्ड्स लगाते हैं ना, वो डिपेंड ये नहीं करता कि मैं क्योरा पे यूज कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप कितना कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपका कंटेंट केवल एक ही पैराग्राफ है तो उसमें केवल एक ही कीवर्ड लगेगा। मतलब आप 3 to 4 लाइन्स ही पोस्ट करो तो उसमें एक ही कीवर्ड आएगा। लेकिन अगर आप 1000 वर्ड्स का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम 3 to 4 कीवर्ड्स लगा सकते हो। और सर जो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है, हमें वही कीवर्ड लेना होगा या कुछ हो सकता है जैसे कि उसमें एस लगा दें या कोमा वगैरह कुछ कीवर्ड? टारगेटेड कीवर्ड का अगर आप एस भी साथ में जोड़ देते हो ना, जैसे कि अभी स्टूडेंट है तो ये डिफरेंट कीवर्ड है। अगर स्टूडेंट्स लगा है तो वो डिफरेंट कीवर्ड्स है। सेम नहीं है कि मैंने एस ई एस लगा दिया तो वो सेम ही है। और कीवर्ड्स के बीच में कोमा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप 2 कीवर्ड्स लगा रहे हो उसमें कोमा भी लगा रहे हो, अब आप हाइपरलिंक कैसे लगाओ? कोमा के ऊपर भी तो हाइपरलिंक लगेगा, या साइन ऑफ इंटरोगेशन है उसके ऊपर भी तो हाइपरलिंक लगेगा। तो हमने इस चीज से बचना है, मतलब कोमा नहीं आएगा बीच में। ठीक है, और आप मल्टीपल टारगेटेड कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, लेकिन आपके कंटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा लंबी होनी चाहिए। ठीक है, अगर सर हमारे पास कोई न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है, न्यू वेबसाइट है, तो उसकी जब हम एसईओ करते हैं तो हम जो है कीवर्ड की रैंकिंग चेक करना कब से स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे आज से आपने काम स्टार्ट किया तो कम से कम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आप कम से कम 3 to 4 वीक्स बाद, मतलब 1 मंथ के बाद, ठीक है, आप उसकी रैंकिंग चेक करना स्टार्ट कर दो। उसका रीज़न है कि जो आज आप काम करोगे वो जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप कम से कम 3 to 4 वीक्स लगाते हैं इंडेक्स होने में। उनका इम्पैक्ट कब आएगा? 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद आएगा। तो लेकिन जब आपने मतलब जैसे आपने 1 मंथ के बाद अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करना स्टार्ट कर दी, उसके बाद ये नहीं कि अगले 1 मंथ चेक करने, नहीं नहीं, उसके बाद फिर आप रेगुलरली वीकली वाइज आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर काम कर रहे हो ना। लेकिन जब से आपने शुरू किया तो जो बेस्ट टाइम है वो है 1 मंथ के बाद। 1 महीना तो मिनिमम लगता ही है। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कीवर्ड तो रैंक हो रहे हैं प्रोजेक्ट के, बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा, इसका रीजन? उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि आपका जो कीवर्ड है वो रैंक कर रहा होगा 4th 5th 6th पेज पे। तो जब तक कीवर्ड आपका फर्स्ट पेज पे नहीं आता तब तक वो ट्रैफिक नहीं लाता, या ला भी रहा होगा तो किसी और आपके किसी कंपिटिटर्स के लिए ला रहा होगा। तो पहली बात है कि वो कीवर्ड आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। और आपका मान लो कि आपके कीवर्ड्स फर्स्ट पेज पे आ भी गए हैं लेकिन फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, उसका रीजन हो सकता है फिर उस कीवर्ड्स की जो सर्च कैपेबिलिटी है, मतलब जो लोग सर्च करते हैं उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम है। ठीक है, मान लो एक कीवर्ड्स के 10 to 100 के बीच में ही ट्रैफिक है तो सारा 10 to 100 तो आपकी वेबसाइट पे तो नहीं आएगा। मान लो मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, किसी कीवर्ड्स की जो सर्च वॉल्यूम है वो एवरेजली 50 है, तो सारा 50 का 50 वॉल्यूम, और आप टॉप पे है, सेकंड थर्ड पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट पेज पे है उस कीवर्ड के लिए, तो सारे 50 के 50 लोग आपकी साइट पे तो नहीं आएंगे। तो उसमें से 4 या 5 लोग आपके पास आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कीवर्ड जिस पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जैसे कि 4,000 है, 5,000 है, वो कीवर्ड आपका रैंक करता है फर्स्ट पेज पे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका 500 600 400 200 ऐसे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक एकदम से बूस्ट कर जाएगा। तो आपने देखो, जो जिनके सर्च वॉल्यूम कम है वो कीवर्ड जल्दी रैंक करते हैं, लेकिन साथ में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि ऐसे भी कीवर्ड साथ में रखो, चाहे आप मतलब उसको मेन प्रायोरिटी पे रखो या ना रखो, मतलब मेन टारगेटेड कीवर्ड्स पे रखो नहीं, ऐसे कुछ कीवर्ड्स रखो जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है और उनको भी हिट करते रहो। और किसी दिन अगर वो वैसा कीवर्ड्स आपका फर्स्ट पेज पे आ गया
तो ऑटोमेटिकली आपका 400 से 500 की जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। सर कीवर्ड रैंक करने के लिए सबसे अच्छी मतलब कौन सी वो चीज़ है, जैसे कि कोरा हो गया, आर्टिकल हो गया, ब्लॉग हो गया, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मेरे एक्सपीरियंस से है आपका, जो आपको हेल्प करेगा वो है ब्लॉग पोस्टिंग। ठीक है। उसका रीज़न है, एक तो जो ब्लॉग का कंटेंट होता है, अब आज के पर्सपेक्टिव में तो पता नहीं क्या, लेकिन नॉर्मली लोग ब्लॉग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप देखना चाहोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप क्या सर्च करोगे, मतलब कुछ भी सर्च करोगे वो पहले ब्लॉग आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, कोई 3 to 4 लाइन्स तो पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो लोग पूरी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतनी भी डिटेल्ड ना हो कि भी आपको पढ़ने के लिए पूरा दिन लग जाए। तो आई थिंक 800 to 1000 के वर्ड के बीच का जो ब्लॉग या आर्टिकल होता है वो बेस्ट है। अगर आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट से रिलेटेड पोस्ट करते हो और अच्छी तरह से उसको ऑप्टिमाइज करते हो, तो वो बहुत ही इफेक्टिव है आपके कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए। आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही आउट ऑफ पोजीशन है, अन्य शो हो रहे हैं, मतलब किसी भी पोजीशन पे शो नहीं हो रहे, आप अच्छी तरह से 2-3 अच्छे टॉपिक भी ऐसे लो ना जो लोग जिससे सर्च भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी जनरेट कर दिया, नहीं, कोई भी टॉपिक पहले देखो कि उससे रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे। जब आपने देख लिया कि 3-4 ये है, उनमें से एक अच्छा सा टॉपिक पे आप लिख लो। जब आपने लिख लिया तो लोग तो सर्च कर ही रहे हैं उस टॉपिक को, लोग उस, मान लो आपने ब्लॉग पोस्ट भी कर दिया, फिर भी आपकी ट्रैफिक तो नहीं बढ़ेगी। ट्रैफिक तो तभी बढ़ेगी जब आपके ब्लॉग के ऊपर भी लोग आएंगे, और आते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सब पे नहीं आएंगे। जो देख ही जाता है कि इसने फॉर्मेट ही अच्छा नहीं किया है, ये तो केवल एसईओ पर्पज से इसने पोस्ट किया है, जहाँ पे यूजर्स को, रीडर्स को ये लगता है कि इसने वाकई कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, वो वाले ब्लॉग ऑटोमेटिकली आपके इंडेक्स होते हैं और उन पे ट्रैफिक आता है। गूगल भी यूजर्स को उन्हीं ब्लॉग्स के ऊपर डाइवर्ट करता है। ब्लॉग में सर मैक्सिमम कितने हाइपर लिंक लगा सकते हैं? बेस्ट तो है 3 to 4। अगर आपका 1000 वर्ड्स का ब्लॉग है, अगर 600 का ही है तो मेरे ख्याल 3 बहुत है, 2 भी बहुत है। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि आपके 600 वर्ड्स में कितने पैराग्राफ बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो हाँ, तो एक पैराग्राफ में एक बहुत होता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग वाले में एक, ठीक है, मैक्सिमम 3 या 2 भी ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल ही दो उसका है, वैसे तो ब्लॉग ही नहीं काउंट होता है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा, उसमें आपने 6-7 एंकर लिंक लगा रखे हैं, कीवर्ड्स पे लिंक, हाइपर लिंक लगा रखे हैं, वो एक स्पैम एक्टिविटीज हो जाती है। वो दिख जाता है कि इस बंदे ने यूजर्स को कहाँ बाहर डाइवर्ट कर रखा है, उस चीज़ से बचना है। और कीवर्ड भी आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो पहले पैराग्राफ पे लगाया है उसी कीवर्ड्स को आप नीचे भी, उसी कीवर्ड्स को बीच में भी, नहीं। 3 अलग अलग रेलेवेंट कीवर्ड्स आप ले सकते हो और उनको अलग अलग पेज पे, हाँ, बेस्ट थिंग है कि उनको अलग अलग पेज पे आप दे सकते हो, क्योंकि भाई ये चीज़ आपको चाहिए तो आप इस पेज पे पढ़ लो, ये चीज़ चाहिए तो आप उस पेज पे चलो, ये नहीं कि एक ही कीवर्ड को बार बार उसी पेज पे भेजा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे जिनको आप यूटिलाइज करके आप अपनी रैंकिंग इम्प्रूव कर सकते हो। हम रेगुलरली हर वीकेंड पे ऐसे टिप्स और नए नए आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को भी अपनी रैंकिंग, अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग इम्प्रूव करने में कोई इश्यूज आ रहा है, तो आप भी अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, डेफिनेटली आई विल एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच।